हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट कैसे प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं इसके बारे में। आज हम बताएंगे मूवमेंट्स के टाइप्स के बारे में और उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, यानी पिछले हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो मूवमेंट करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, एक ग्रोथ के बेस पे और एक क्या होता है, एक कर सकते हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, और दूसरा एक फ्लावरिंग के मूवमेंट पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए ग्रोथ के बेस पे किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं। तो दिस आर परमानेंट मूवमेंट्स, यानी कि देखा जाए ग्रोथ मूवमेंट है, ये परमानेंट मूवमेंट है। प्लांट के अंदर ग्रोथ तो कभी रुक ही नहीं सकता, हमेशा वो परमानेंटली ग्रोथ करते रहते हैं, तो ये परमानेंट मूवमेंट्स होता है। विच आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटी वाज मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टीम्स, यानी कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा टिश्यूज़ के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टीम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यही जो मेरिस्टीम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो लिविंग टिश्यू होता है, और यही लिविंग टिश्यू क्या होता है, ग्रोथ करता है। तो इसी के कारण, इसी के एक्टिविटीज़ की वजह से प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एंड रिजल्ट इन द परमानेंट चेंजिंग इन द पोजिशन ऑफ ऑर्गन। और इस तरह से उनके बॉडी में, उनके बॉडी के ऑर्गन में क्या होते हैं, उनके चेंजिंग आते हैं, उनके पोजिशन में चेंजिंग आते हैं, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, और ये जो ग्रोथ मूवमेंट्स है ये वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इसका कॉजेज है। देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर द फाइटो हार्मोन्स। अभी पिछले वीडियो में बताया था कि विच हार्मोन्स फाउंड इन द प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो जो इंटरनल फैक्टर्स होता है, यानी कि प्लांट के अंदर मूवमेंट का जो इंटरनल फैक्टर होता है, और वो होते हैं हार्मोन्स। जैसे कि प्लांट्स ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ के लिए क्या है, कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो प्लांट्स ग्रोथ कर रहा है। चाहे हमारे बॉडी के अंदर, चाहे एनिमल के बॉडी के अंदर जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हम ग्रोथ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। तो जो ये मूवमेंट्स भी होता है प्लांट के अंदर, ये दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा इंटरनल। तो इंटरनल के लिए रिस्पॉन्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं फाइटो हार्मोन्स। जैसे कि ये 5 टाइप्स के फाइटो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स बॉडी के अंदर जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिस एसिड्स एंड इथाइन। तो ये सब क्या है, 5 जो हार्मोन्स है ये प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इसमें से जो 3 हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि रिमेनिंग 2 हार्मोन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि इंटरनल स्टिमुली के बारे में, यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर ग्रोथ होता है तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स के प्रेजेंटेशन में होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल स्टिमुली। अब देखते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली से प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिस मूवमेंट्स आर कॉज्ड इन द रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज लाइट, टच, ग्रेविटी, केमिकल्स एंड विंड्स। यानी कि प्लांट्स क्या हो सकते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हैं, उसके थ्रू ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस होते हैं। जब लाइट, टच, ग्रेविटी, केमिकल्स, विंड, इन सब के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम एक्सटर्नल मूवमेंट भी बोलते हैं, और ये 2 टाइप्स को होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स व्हेन द स्टिमुलस हैज पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्टिमुलस, द मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मूवमेंट्स। ट्रॉपिकल मूवमेंट्स क्या होता है, ट्रॉपिकल मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो अगर सनलाइट के प्रेजेंटेशन में आ गया तो लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के टुवार्ड वो मूव करेगा, लाइट के टुवार्ड वो ग्रोथ करेगा। तो इस तरह के मूवमेंट्स जो होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रॉपिकल मूवमेंट्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म है, रिस्पॉन्ड टू लाइट, लाइट के प्रेजेंटेशन में ये रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अब देखिए, अगर कोई प्लांट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लांट्स है, अगर ये लाइट के प्रेजेंटेशन में रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये डाउनवर्ड से टुवार्ड द लाइट जा रहा है। तो इस तरह के फोटोट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लाइट, यानी कि ये लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में हो रहा है, ये लाइट के टच में हो रहा है, तो लाइट के जब टच में हो रहा है तो लाइट के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है। जब लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव। जबकि इसका जो रूट है वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है, वो
नीचे सॉइल के अंदर मूव कर रहा है, तो सॉइल के अंदर तो लाइट है ही नहीं, तो वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, निगेटिव मूवमेंट। यानी कि अब निगेटिव है तो यहाँ पे हम फोटोट्रॉपिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक पॉट है, पॉट से एक प्लांट से टुवार्ड द लाइट जा रहा है, और दूसरा क्या है, जो रूट है वो टुवार्ड द ग्रेविटी यानी कि जियोट्रॉपिक हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है, और ये जो बॉडी है प्लांट्स की, जो लीव्स है, स्टीम है, ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, यानी कि जो ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट से होता है, जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स के थ्रू जो मूवमेंट्स होती है उसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। कीमोट्रॉपिज्म यानी कि जो केमिकल्स के प्रेजेंटेशन में होता है, जो केमिकल्स के टुवार्ड्स मूवमेंट होता है, इस तरह के हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो वाटर के प्रेजेंटेशन में रिस्पॉन्स करता है उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और जो जिसके डायरेक्शन में होगा, जिसके टुवार्ड्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसका वो निगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ है, एक यहाँ पे एक बॉक्स में एक प्लांट्स लिया गया है और बाहर से थोड़ा सा इसके विंडो को ओपन कर दिया गया है, और देख रहे हैं यहाँ पे सनलाइट है, जब सनरेज इस प्लांट पे पड़ रही है तो प्लांट्स की जो बॉडी है, प्लांट्स की स्टीम, लिप्स, ये सब क्या हो रहा है कि ये सन के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि विंडो के साइड से ये बाहर की ओर निकलना है, आउटसाइड में निकलना है। तो इससे ये पता चलता है जो प्लांट्स है ये लाइट के प्रेजेंटेशन में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। और लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि इसका जो रूट है वो कहाँ जा रहा है, वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट्स को बोलेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बल्कि बॉडी प्लांट्स की लिप्स और स्टीम को बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख सकते हैं कि नास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है। स्टूडेंट नास्टिक मूवमेंट्स यानी कि ये ग्रोथ मूवमेंट तो नहीं होता है, बल्कि ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, टच के प्रेजेंटेशन में मूव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स व्हेन द स्टिमुली हैव टू फिक्स डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो, एंड हैव ए डिफ्यूज इम्पैक्ट द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स ऑकर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली। यानी कि ये इसके लिए जो डायरेक्शन है वो फिक्स डायरेक्शन, यानी कि मान लीजिए ये कह सकता है कि वन डायरेक्शन में, इसके लिए डायरेक्शन फिक्स है, और ये रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के टच में कर रहे हैं, ठीक है। कॉज द होल द प्लांट्स अफेक्टेड एंड शो मूवमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द petals of the flower in response to the diffuse light and examples of photonasty। यानी कि देख सकते हैं कि जो प्लांट्स का पीटल्स है वो लाइट के डायरेक्शन में क्या हो, लाइट के प्रेजेंटेशन में, वो डायरेक्शन में तो नहीं रखने की, लाइट के प्रेजेंटेशन में, यानी कि उनका डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि वो जब भी होंगे तो वो ओपन होंगे तो वो अकॉर्डिंग चारों तरफ से ओपन होंगे, उनका डायरेक्शन फिक्स है कि किस डायरेक्शन में ओपन होना है, और किसके प्रेजेंटेशन में, ये भी टच के ही प्रेजेंटेशन में, लेकिन लाइट के प्रेजेंटेशन में हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए, इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोनास्टी मूवमेंट्स। फिर देखिए चेंज इन टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावरिंग इन ऑक्सिल्स, दिस इज एंड द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोनास्टिक। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स के ऑक्सिल्स हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर पे ओपन होगा, कितने टेम्परेचर पे। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं देख सकता हूँ कि टच इन द सम प्लांट्स कॉज सडन चेंज इन द टर्गर प्रेशर। लेकिन देखिए ये मिमोजा प्लांट्स है, यानी छुई मुई का पौधा है, जिसे हम लोग गांव में लोग लाजवंती का पौधा बोलते हैं। तो ये टर्जर प्रेशर पे काम करता है। काम कैसे करता है कि जब इसको हम टच करेंगे तो ये जो इसके नोड्स होते हैं स्टीम से जो अटैच होते हैं, उस नोड्स पे कुछ वाटर के ड्रॉप क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। वाटर के ड्रॉप रिलीज होने के वहाँ पे स्पेस बच जाता, तो उस स्पेस को वो लिप्स क्या कवर कर लेते हैं, यानी कि वो जो स्पेस वहाँ पे टर्जर प्रेशर काम किया, और टर्जर प्रेशर वहाँ पे वाटर जब ड्रॉप हो गए तो वहाँ पे वो जो लिप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरा सिकुड़ जाते हैं, कह सकते हैं सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये नास्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्लांट्स यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स टू प्लांट द फ्लावरिंग, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो लाइट टेम्परेचर ड्यूरिंग द टेम्परेचर के बेस पे ये ओपन होते हैं, अपना मूवमेंट्स दिखाते हैं। जैसे कि द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुली इज ऑल्सो इज इट इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावरिंग। यानी प्लांट्स में जब फ्लावरिंग आती है तो
उस समय ये भी अपने मूवमेंट्स को दिखाते हैं। तो उस समय किसी प्लांट्स को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, किसी प्लांट को कम लाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आर हाईली सेंसिटिव टू द ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ द लाइट। प्लांट्स क्या होते हैं, लाइट और ड्यूरेशन के बेस पे देखा जाए, क्वालिटी के बेस पे देखा जाए तो ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के बेस पे भी हाईली सेंसिटिव होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच इज़ वैल्यूएबल टू द प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, यानी कि जितनी टाइम के लिए प्लांट को उसके फ्लावरिंग के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं फोटो पीरियड। क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि जो लाइट जितने टाइम तक प्लांट्स को चाहिए, जितने टाइम में वो फ्लावरिंग जब तक नहीं हो जाती, जब तक उसको फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड। और जो प्लांट इस तरह के लाइट के मोड को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। सम प्लांट्स अंडरगो फ्लावरिंग इवन इफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज लेस देन 6 आवर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो 6 आवर लाइट मिलने पे ही फ्लावरिंग हो जाती है। सच प्लांट को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। कुछ ऐसे हैं कि उनको 14 to 16 आवर लाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, तो इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। स्टूडेंट, टू रिसीव द स्टिमुलस ऑफ लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स हैव ए स्पेशलाइज्ड पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम, यानी कि जो प्लांट्स इस लाइट को रिसीव करते हैं, कह सकते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके थ्रू में जो प्लांट होते हैं स्टिमुलस होते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम्स। यही लाइट को क्या करता है, स्पेशलाइज्ड रिसीव करता है, क्योंकि एक प्लांट के अंदर एक तरह का एक पिगमेंट है फाइटोक्रोम, कह सकते हैं। इन मेनी प्लांट्स लो टेम्परेचर प्रोमोट फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लो टेम्परेचर पे सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, और इस तरह के इस लो टेम्परेचर वाले रिक्वायर्ड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लावरिंग प्रोसेस को, उस सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को हम कहते हैं वर्लिनाइजेशन। क्या कहते हैं, वर्लिनाइजेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हैं, एक यहाँ पे प्लांट लिया गया है, चिलिंग प्लांटेड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एक प्लांट लिया गया, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, नॉन वर्लिनाइज्ड प्लांट है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर ना ही फ्लावरिंग कर रहे हैं, ना ही ये सीड जर्मिनेशन कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे एक देखा जाए, यहाँ पे एक प्लांट्स है, कह सकते हैं ये मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है। यहाँ पे ये लो टेम्परेचर में भी वर्लिनाइजेशन शो कर रहा है, या क्या शो कर रहा है, ये फ्लावरिंग भी कर रहा है, सीड जर्मिनेशन भी कर रहा है। यानी कि इस तरह के पौधे, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनके अंदर लो टेम्परेचर पे ही सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्लिनाइजेशन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के थ्रू गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।